ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत मीठी रूहान कर रहे हैं कि बाबा का प्यार किन बच्चों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बाबा का प्यार उन बच्चों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है जो ज्ञान की धारणा पहले स्वयं करते हैं, ज्ञान की बातों को स्वयं में लाकर दूसरों के सामने सैंपल बनते हैं। अगर कोई बच्चे खुद धारण नहीं करते और दूसरों को सुनाते हैं तो उन्हें पंडित कहा जाएगा। बाबा कहते तुम बच्चों को पहले ज्ञान की धारणा स्वयं में लाकर मनन चिंतन कर उनका स्वरूप बनना है। माया बड़ी जबरदस्त है। माया बच्चों को बीच बीच में परीक्षा लेती रहती है। यहां तक बाबा ने समझाया कि कई बच्चे ब्रह्मा बाबा का सम्मान नहीं करते और वो सोचते हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। अगर शिव बाबा ब्रह्मा तन में ना आए तो ज्ञान कैसे सुनाए, आप उनके साथ बातचीत कैसे करेंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, तो बाबा कहते ये महामंत्र भी मैंने इस ब्रह्मा के द्वारा दिया है, तो आपको ब्रह्मा बाबा का भी पूरा रिस्पेक्ट रखना है। कभी ये नहीं कहना कि मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। माया ऐसे बहुत से बच्चों को बीच बीच में माथा मोड़ लेती है, उन्हें परेशान करती है। बाबा कहते कि तुम बच्चों को कभी झरमुई झंगमुई नहीं करनी और छुई मुई नहीं बनना। छोटी सी बात होती है, मुरझा जाते हैं, तुम्हें बहुत मीठा बनना है। अब वापस घर जाना है, शांति धाम में जाना है, तो इस आवाज की दुनिया से अपनी बुद्धि को ऊपर लेके जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी ये ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी ये ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। क्वेश्चन है किन बच्चों पर सबका प्यार स्वतः जाता है? किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः ही जाता है? जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः ही जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते हैं, तो उन्हें कौन मानेगा? वो तो जैसे पंडित हो जाते हैं। जो पहले हर बात को स्वयं पर प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः ही जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर दूसरों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते हैं, तो उन्हें कौन मानेगा? वो तो जैसे पंडित हो जाते हैं। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। ये तो जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हुए हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, ये तो निश्चय है ना। इस भ्रिकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा का निवास स्थान है। बाबा ने खुद कहा मैं इनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूं, इनका शरीर लोन पे लेता हूं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठती है तो बाप भी यहां आकर बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव को याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाबा के पास यहां बैठे हैं, ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहां पूजी जाती। ये बातें बहुत समझने की है। जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, तो कहां से सुनाते हैं?
ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। वो ज्ञान सागर है, तो ज्ञान कैसे सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से। कई कहते हैं ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते मैं इस मुख द्वारा तुम्हें कहता हूं, मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो। ये कहां कहते हैं कि मुझे याद करो? इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये मंत्र मैं इनके मुख से देता हूं। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते, कैसे मेरे पास बैठते? अच्छे अच्छे मारथियों को भी ऐसे से ख्यालात आ जाते जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। कहते हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो उनकी क्या गति होगी? माया कितनी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिरा देती। अब तुम्हारा मुंह शिव बाबा के सामने हुआ है, तुम सम्मुख बैठे हो। अब हम बाबा के सम्मुख आए हैं, बाबा को पहचान गए हैं। फिर जो ऐसा समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य पुकारते ओ गॉड फादर। फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते ओ लिबरेटर आओ। क्या वहां से लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको उड़ा दे तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नाटे पैनी बना देती। माया में कितना बल है? नंबर 1 वर्थ नाटे पैनी बना देती। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स हैं। तभी तो बाबा कहते खबरदार रहना। भले बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे कि पंडित मिसल, जैसे बाबा पंडित की बात सुनाते हैं ना, इस समय तुम बाप की याद में विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में चले जाते हो। भक्ति में ढेर कथाएं बनाई। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा? यहां भी कहां कहां सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं जरूर सबको प्यारे लगते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वो जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकला तो उसे कौन प्यार करेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे मारथियों को माया हप कर जाती। बाबा समझाते अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी। जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो, एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाती, ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती। ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है, वह समझते दुनिया के अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है, तुम बहुत थोड़े हो, तुम्हारी बात कौन मानेगा? तो जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खिंचकर आएंगे। जब आपकी बहुत वृद्धि हो जाएगी, अच्छा योग बल होगा, बहुत सी आत्माएं खिंचकर आएंगी। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जाने जाननहार है, नहीं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो ना सके, कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है। महारथियों से भी होती हैं। बातचीत चाल चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाता। अभी तो दैवी चलन बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुम्हें ऐसा बनना है। परंतु माया किसी को भी छोड़ती नहीं, छुई मुई बना देती है। 5 सीढ़ी है ना, देहाभिमान में आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं। 20 मंजिल से गिरकर एकदम खत्म हो जाते। ऐसे भी ना हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहें और दुख भोगे। फिर कोई अपने को आग लगा देते, किसने बचा लिया, फिर कितना दुख भोगते हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीवघात करते हैं। समझते हैं जीवघात करने से दुख से छूट जाएंगे। जोश आता है तो बस, कई तो हॉस्पिटल में
कितना दुख भोगते हैं। डॉक्टर समझते ये दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दें और ये खत्म हो जाए, परंतु वो समझते ऐसे गोली देना महापाप है। आत्मा खुद कहती इस पीड़ा भोगने से अच्छा है कि शरीर छोड़ दें। अभी शरीर कौन छुड़ाए, ये अपार दुखों की दुनिया है, वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो हम अभी रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम जाते हैं, तो उनको याद करना है। बाप भी संगम युग पे आते जबकि दुनिया को बदलना होता। बाबा कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। मैं आया हूं दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहाँ तो बहुत हैं, पतित बने हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावनाओ। ये थोड़ा ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हम इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे तभी तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो शांति धाम में होगी, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जबकि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अब तो कलयुग में अनेक धर्म है। वह जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब सुख शांति हो। हाहाकार के बाद जय जयकार होती है। आगे चलकर देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता, कैसे मरते हैं, बॉम्ब से भी आग लगती है। आगे चलकर देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। तुम बच्चे जानते हो इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना ये बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक अधर्म क्लास हो जाएंगे। सत्य धर्म की स्थापना हो रही है, अनेक अधर्म विनाश हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं, फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या दिखाते हैं, प्रलय हो गई। भले जलमय होती है परंतु सारी दुनिया जलमय नहीं होती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। कोई कोई सोचते हैं चारों तरफ पानी हो जाता है, पूरी दुनिया जलमयी हो जाती है, विनाश हो जाता है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ है जहां बाबा आकर सबकी सदगति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया वो यह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में सब तमो प्रधान है। सभी मंदिरों से ये ऊंच है जहां तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम है चैतन्य, वो हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय ये मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है जिसमें सब क्लास हो जाते हैं। ये भी तुम समझते हो। बाप संगम पे आते हैं, बाप को रथ चाहिए ना। शिव बाबा संगम युग पर आते हैं, उनको माध्यम चाहिए। आत्मा जब शरीर में आती तभी आवाज होती है, आत्मा शरीर से निकलती तो शरीर जड़ हो जाता है। बाबा समझते, बाबा समझाते, अब तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। 5 सेकंड के लिए अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने लाएं। ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है, मुझे ऐसा बनना है। बाबा ने कहा ये आपकी जो एम ऑब्जेक्ट है इसको सामने रखो। ऐसे गुण भी चाहिए। तुम बच्चे इस खेल को जानते हो, ये खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाबा समझाते। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना। बाप आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं, इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार होते, कोई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखाकर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते। बाबा समझाते यहां भी
जो ज्ञान अच्छी रीति नहीं उठाते, चलन नहीं सुधारते, तो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। जो अपनी चलन नहीं सुधारते, बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया। असुर छिपकर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे। ये तो सब होता ही रहता। ऊंच से ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न रूप बन जाते हैं। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनके समक्ष भी कितने ऐसे आते हैं जो विघ्न रूप बन जाते। बाबा समझाते, तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो, तुमसे रॉयल इस समय और कोई होता नहीं। इस समय आप सुख शांति के टावर बन जाते हो, सुख शांति दूसरों को देने के निमित्त बन जाते हो। बेहद बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। मीठे बाबा के बच्चे हैं, कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना, नहीं तो अंत में याद आएगा, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कहते अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतनवासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। बहुत कम मीठा बोलना है, ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको सिखाने वाला बाप है, फिर तुम औरों को सिखाते हो। भक्ति मार्ग टाकी मार्ग है, वहां पर तो आवाज, मतलब भक्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे, आवाज होता है। ज्ञान मार्ग में साइलेंस में रहना होता है। अब तुम्हें बनना है साइलेंस। साइलेंस वर्ल्ड से आए हैं, साइलेंस फादर की संतान है, तो तुम्हें भी साइलेंस बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बहुत रॉयल्टी से मीठा होके चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम मीठा बोलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टाकी में नहीं आना। साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम इशारे की भाषा जैसे होती है, टाकी में नहीं आना। स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना। लड़ाई से पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। बहुत रॉयल्टी से मीठा होके चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टाके में नहीं आना। स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना। लड़ाई से पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हरेक को समीप ले आती है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हरेक को समीप ले आती। ये ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। जब स्नेह के सागर स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हरेक को समीप ले आती।
जब ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। स्लोगन है, संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। आज हम सब अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर स्नेह का सागर हूं। बाबा निस्वार्थ प्यार देते हैं, उनका पवित्र प्यार परिवर्तन की शक्ति देता है। उनके पवित्र प्यार में वो ताकत है कि आत्मज्ञान की धारणा करने लगती है। स्वयं में ज्ञान की बातों को लाकर अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बन जाती है। बाबा का प्यार निस्वार्थ है। बाबा का प्यार करामात करता है। अनेक आत्माओं को समीप ले आता है। पवित्र प्यार की वर्षा निरंतर मुझ पर हो रही है। प्यार के सागर बाबा, आपका शुक्रिया। आपने हमें भी मास्टर स्नेह सागर बना दिया। ज्ञान, गुण, शक्तियों को जमा करना सिखा दिया। आपने ही हमें योग सिखाकर सहज योगी बना दिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति।